नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। महाराष्ट्र सरकार क्या कोई ऐसा कानून लाने जा रहा है जिससे संविधान में दिए हुए कई अधिकारों को सीधा हिट होगा? नाम तो नक्सल अर्बन का है। बंदूक नक्सल अर्बन के खंधे से चलाई जा रही है, लेकिन टारगेट पे वो तमाम लोग हैं जो सरकार को सवाल पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र से एक खबर आई कि महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 जो पिछली सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री थे तब 14 दिसंबर 2024 को विधानसभा में पटल पर रखा था। उसके बाद अब पूरे अखबारों में विज्ञापन छपे हैं कि जो मंत्री है रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुळे साहब, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है और जिन जिन लोगों को इस कानून को लेके कुछ सजेशंस होंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगे, वो 1 अप्रैल तक जमा करने की बात करी है। आम आदमी को, बाकी लोगों को जो इस कानून को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक आम धारणा ये बनी है कि नागरिकों के अधिकारों का इससे हनन होगा, पुलिस को बेइंतहा पावर मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ये किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, ये सिर्फ शहरी नक्सलियों को नकेल डालने के लिए हम ला रहे हैं। क्या है ये कानून और इसमें इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके मायने क्या है? ये जो नया कानून है, यदि ये लागू हो गया तो यह किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी विषय पर सरकार के खिलाफ बोलने से रोक देगा। इस कानून के संबंध में आपत्तियां, सुझाव जमा करने की तारीख भले ही 1 अप्रैल हो, लेकिन जिस हिसाब से सरकार के पास बहुमत है, यह पारित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब इसका जो एक मोटे मोटे तौर पे यदि कुछ चीज़ों को मैं रेखांकित करूं, किसी सार्वजनिक सेवक जिसमें राज्य या केंद्र सरकार की सेनाएं शामिल हैं के खिलाफ आपराधिक बल या धमकियों का इस्तेमाल करने, भय पैदा करने की कोशिश करती हो, जब वे अपने कानूनी शक्ति का उपयोग कर रहे हो, हिंसा, विनाशकारी कार्यों में शामिल हो या उन्हें बढ़ावा देती हो, या ऐसी गतिविधियों में जो जनता में भय और आतंक पैदा करें, इसमें हथियार, विस्फोटक व अन्य खतरनाक साधनों का उपयोग, साथ ही रेलवे, सड़क, वायुमार्ग या जलमार्ग जैसे परिवहन नेटवर्क को बाधित करना शामिल है। स्थानिक कानून या कानूनों के तहत बनाई गई संस्थाओं की अवज्ञा को प्रोत्साहित करती हो, उपरोक्त किसी भी अवैध कार्य को अंजाम देने के लिए धन या सामग्री एकत्रित करती हो, तब यह लागू होता है, चाहे वह कार्य शारीरिक कार्रवाइयों, बोले गए लिखित शब्द, इशारे, दृश्य, प्रस्तुतियों या अन्य किसी माध्यम से किया जाए। अब इसमें अवैध संगठन है। क्या होता है अवैध संगठन? अवैध संगठन से मतलब है किसी भी ऐसे समूह से जो अवैध कार्यों में शामिल हो, किसी भी माध्यम या तरीके से अवैध कार्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उस्काता हो, सहायता करता हो, समर्थन करता हो या बढ़ावा देता हो। कोई भी व्यक्ति जो उसकी बैठक में भाग लेता हो, उस संगठन का सदस्य हो या ऐसे संगठन को दान देता हो, उससे दान स्वीकार करता हो, तो उसे 3 साल की सजा या 3 लाख का जुर्माना हो सकता है। कानून के बारे में जो मुख्य चिंता का विधेयक जो है, वो प्रशासन को अत्यधिक पावर देता है। यदि किसी व्यक्ति पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह हो, तो सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है। इससे राज्य तंत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने की अनुमति मिलती है सरकारी कर्मचारियों को। सरकारी नीतियों की आलोचना या शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अवैध कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि अवैध कार्य की परिभाषा सरकार के अधिकारी तय करेंगे, जो खुली चर्चा के लोकतांत्रिक सिद्धांत की विपरीत है। विधेयक के कई प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
संगठन का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह विधेयक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा है। यह सत्तारूढ़ प्रशासन को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की जोखिम पैदा होती है। अब कई विरोधी पक्ष पार्टियां जितनी भी हैं महाराष्ट्र में, वो पूरी तरह से इसके खिलाफ खड़ी हो गई है। सुप्रिया सुळे ने तो कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति के विचारों का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र के सिद्धांत विपक्ष की आवाज को महत्व देता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही रहे और जनता की राय का सम्मान करें। उन्होंने सरकार से इस विधेयक के मसौदे की समीक्षा करने और असंवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न करने की अपील की है। अब पुलिस राज को भी ये बढ़ावा दे सकता है, ऐसे कई विरोधी पार्टियों के नेताओं का कहना है, जिसका इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं के संगठन के खिलाफ दमन के लिए हो सकता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से रचनात्मक विरोध जताते हैं। यह विधेयक हम भारत के लोगों की अवधारणा को कमजोर करता है। प्रशासन और अनियंत्रित शक्तियां देकर व्यक्तियों को प्रतिशोध के चलते परेशान करने की जोखिम है। अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि विधेयक वास्तविक असहमति को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि शहरी नक्सल के गढ़ को खत्म करने के लिए है। विधेयक में गैर कानूनी संगठन के लिए जेल की सजा, जुर्माना, संपत्ति और धन को जब्त करने की शक्तियां शामिल हैं। सवाल यह है कि अर्बन नक्सल, ये जो कंसेप्ट है, ये आप किसको कहते हैं? 2014 से लेकर अर्बन नक्सल ये शब्द गढ़ा गया और लगातार इसे सरकार को सवाल पूछने वालों को अर्बन नक्सल कहा जाता है। एक तो है नक्सल जो रूरल और जंगल में नक्सली रहते हैं, और जो लोग सरकार को सवाल पूछते हैं, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, सरकार और राइटिस्ट की है, तो सवाल पूछने वाले लेफ्टिस्ट हो जाते हैं। यदि हमने सरकार को सवाल पूछा तो हमें वामपंथी कहा जाता है। सवाल पूछना, असहमति दर्शाना, सरकार के खिलाफ विरोध करना, यह तो मौलिक अधिकार है। लेकिन कल किसी भी विरोध को यदि महाराष्ट्र सरकार ये कहे कि इससे जनता में भय पैदा होता है, इससे जनता में आंदोलन हो सकता है, इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है, इसके लिए आपको अरेस्ट किया जाता है, तो इसका कोई माय बाप नहीं, क्योंकि यह तय करने वाला पुलिस तंत्र है, यह तय करने वाले वो अधिकारी है जो इसको अमल करेंगे। तो सरकार के खिलाफ जिसने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, यदि किसानों के खरीदी में जो किसानों को जो के पंप दिए गए, सोलर पंप दिए गए, उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, या बाकी खाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, या अभी हॉस्पिटल में साफ सफाई को लेके 350 करोड़ की जगह 3200 करोड़ का टेंडर जो कैंसिल ही किया देवेंद्र फडणवीस जी ने। यदि ऐसी बातें उठें तो यह समाज को उकसाना होता है, उकसाना। क्या भ्रष्टाचार की बात करना समाज को उकसाना है? क्या अपने अधिकारों के लिए समाज को सजग करना ये उकसाना है? ऐसे कई ग्रे एरिया है जो ये कानून उसका जवाब नहीं देता। यदि आप रास्ता रोको ये आंदोलन करने का तरीका है, अंग्रेजों के खिलाफ भी महात्मा गांधी ने यह तरीका अपनाया था, लेकिन फिर अवरोध करना यातायात को, ये फिर अवैध गतिविधि है और फिर ये अर्बन नक्सली कहा जाते हैं। किसान यदि धरने पर बैठते हैं महाराष्ट्र में और ये कहते हैं कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त करने के बजाय सरकार से लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, पानी बिजली के लिए, भंडारण के लिए, मुआवजे के लिए, फसल के दाम के लिए, तो फिर वो अर्बन नक्सली घोषित हो सकते हैं, क्योंकि आप अशांति फैला रहे हैं,
आप कानून व्यवस्था तोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर क्या ये असहमति के स्वर को दबाने का एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र की जनता पढ़ी लिखी है। ऐसे कानून जो अभी प्रक्रिया मंगाई है, 1 अप्रैल तक कई प्रक्रिया आएगी। उसके बाद पार्लियामेंट में इसमें डिबेट होगा, क्योंकि बहुत भयानक मेजॉरिटी है। 288 के हाउस में 230 है, 237 के आसपास है। तो ये बिल तो पास होगा, लेकिन ये बिल हाहाकार करेगा। फिर ये जब बिल आएगा तो आप वाल्मीकि करार के खिलाफ बोल नहीं पाएंगे। एक सरपंच की हत्या पे आप आंदोलित नहीं हो पाएंगे। इसका जवाब सरकार इस माध्यम से देगा कि आपको अर्बन नक्सल घोषित किया जाएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।